आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। मैं इस वीडियो में क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड है 041 का प्री बोर्ड एग्जाम टर्म 2 का जो 23 मार्च 2022 को हुआ था, डीओई द्वारा आयोजित किया गया था, उसके इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के उपस्थित हूं, जो केस स्टडी टाइप सवाल था। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल था ये। आइए देखें इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सवाल है, नगर निगम के ने पार्क के एक आयताकार कोने में फव्वारे लगाने का निश्चय किया। आयताकार कोने की विमाएं ये दिया हुआ 50 मीटर और 40 मीटर है। आयताकार कोने के बीचों बीच फव्वारे के स्थान को छोड़कर शेष भाग में लगी घास का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। फव्वारे के किनारों पर 6 मीटर और 4 मीटर चौड़ी पथरीली पट्टी है। शेष हिस्से में पानी भरा हो, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। कुछ इस तरह से है। तो आइए हम इसको फिर से ड्रॉ करें। ये कुछ इस तरह है। इसमें ये घास लगा हुआ है, इसमें ये वाले में घास लगा हुआ है। इसकी चौड़ाई दिया हुआ है आपको, लंबाई दिया 50 मीटर, ये चौड़ाई 40 मीटर है। तो दोनों साइड से देखिए कुछ जगह छोड़ा गया, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो कि 40 मतलब x इधर से छोड़ा है और x इधर से छोड़ा है। ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। दोनों साइड x मीटर चौड़ी पट्टी काटा गया जिसमें घास लगाया गया है। तो हम मान लेते हैं जो कि ये, और आपको ये इसकी चौड़ाई अलग से दिया हुआ है। तो पहले मान लेते हैं घास वाली पट्टी की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो देखिए घास वाले पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घास वाली पट्टी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न से 1184, और इसके अनुसार आप देखें तो ये 50 तो इधर से है और 40 इधर से। तो कुल का क्षेत्रफल 50 गुने 40, 50 गुने 40 में से हम इसके जो फील्ड का क्षेत्रफल में से x इधर से भी घट जाएगा, मतलब लंबाई इधर से भी घट जाएगा, तो 2x यानी 50 माइनस 2x, और इधर 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2x बराबर में ये होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और माइनस अभी रहने दे बाहर, तो ये हो जाएगा 2000, और फिर 50 को 2 से गुना करेंगे तो ये 100x, और फिर 2x को 40 से गुना करेंगे तो माइनस में 80x, और 2 को इससे करेंगे तो प्लस में 4x स्क्वायर, और बराबर में 1184। अब देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2000 और माइनस से गुणा कर देते हैं सबको, तो 2000 और ये 100x और 80x, तो माइनस हो जाएगा 180, और माइनस से गुणा कर रहे हैं तो एक प्लस में 180x, और ये प्लस वाला था तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर इजकल टू 1184। अब 2000 से 2000 कट गया, सारे को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 4x स्क्वायर प्लस में और माइनस 180 और प्लस में 180x और 1184। अब 4 कॉमन ले लेते हैं। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 45x और प्लस में 296
और इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 296 इजकल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास x की इक्वेशन बन गया। तो अब d निकाले, d बराबर होता है, आप जानते हैं, b² - 4ac। तो b के बदले है -45 का स्क्वायर करेंगे और -4 a यानी 1 × 296 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2025 होता है इसका आंसर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा वही 1184, जो 4 कॉमन लिए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 841। अब x की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू होगा x बराबर में -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो आइए वैल्यू पुट करें। तो माइनस बराबर में -45 और प्लस -√29, सॉरी 841 अपॉन में 2a, 2 और a के बदले 1 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 45 होगा और प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर रूट है? तो 841 29 का स्क्वायर रूट ये है अपॉन में 2। तो एक बार प्लस रखें, एक बार माइनस रखें। तो x बराबर हो जाएगा -45 और प्लस 29, सॉरी माइनस तो है नहीं, 29/2 और 45 और -29/2। तो जब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 14, 9 5 14 और 3 2 4 2 6 1 7। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 x बराबर में। तो ये 37 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू आ गया। x की वैल्यू जब आ गया तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई, लंबाई हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है नगर निगम द्वारा फव्वारे की लंबाई और चौड़ाई। तो फव्वारे की लंबाई जो हो जाएगी, अब देखिए 2x यदि घटाते तो 37 में से 2x मतलब 2x बराबर में 37 रखते हैं तो 37 दूनी 74 हो जाएगा। तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए ये x बराबर में 37 जो होगा वो 37 इम्पॉसिबल है। तो ये 8 रखा जाएगा, 8 रखेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? 50 में से 2x गया तो 2 × 8, तो ये हो जाएगा 50 में से 16 चला गया तो ये हो जाएगा 34। और चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा 40 में से 16 गया तो ये हो जाएगा 24। ये लंबाई और चौड़ाई इसका निकल गया। पहला क्वेश्चन तो आपको बन गया फव्वारे का लंबाई और चौड़ाई। लंबाई हो गया 34 और चौड़ाई हो गया 24 मीटर। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है जो कि दोनों चौड़ाई में से 6 मीटर, लंबाई में से 6 मीटर और चौड़ाई में से 4 मीटर ये कम करके सीमेंटेड पथरीली पट्टी बनाई गई है। तो यानी इसकी चौड़ाई दिया हुआ है इधर जो है ये 4 दिया हुआ है, ये भी 4 दिया हुआ है और इधर 6 दिया हुआ है और इधर 6 दिया हुआ है और हमें इसका एरिया ज्ञात करना है। तो इसका एरिया यानी ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे निकल गया। देखिए इसकी चौड़ाई आपको 36 हो गया है
34 हो गया, 34 में से 6 इधर से 6 इधर से कम हो गया, तो यानी 12 कम हो गया। तो हो जाएगा, इसको यदि करते हैं तो 36 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 22। और जब इधर से ये आपका 24 निकला, 24 में से 4 इधर से 4 इधर से कम हो गया, तो ये 8 कम हो गया, तो ये हो गया 16। तो इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 22। 22 को 16 से गुना करेंगे तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो यानी इसका एरिया हो जाएगा, फव्वारे के कितने क्षेत्रफल में पानी भरा हुआ है, तो 22 को 16 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 352 मीटर, 352 वर्ग मीटर। लेकिन जो आंसर की में दिया गया है, आंसर की में फव्वारे का क्षेत्रफल निकालने के बदले पथरीली हिस्सों का क्षेत्रफल निकाल दिया गया है। पथरीले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा लीजिए। ये पूछा पथरीली के का क्षेत्रफल वो निकाला है, यानी इसने निकाला है बुक, मतलब जो क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन दिया है, तो उसमें 34 और 24, 34 और जो ये आपका 24 था, तो 34 और 24 जो पार्क फवारे वाले हिस्से का जो एरिया था, उसमें से ये 32, मतलब 300, सॉरी, इसको यदि हम 22 को 16 से करते तो 352 वर्ग मीटर होता है। तो ये घटाया गया है, जो कि सही नहीं है। ये इसका आंसर जो इसको मल्टीप्लाई किया है और उसमें से ये घटा करके, तो ये पथरीले रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, यानी इसका क्षेत्रफल आएगा, न कि ये इसका पूछा है इसका। तो ये जो आंसर आना चाहिए 352 वर्ग मीटर आना चाहिए। ये आंसर आपके आंसर की में 464 वर्ग मीटर दिया हुआ है, जो कि सही नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और आशा करते हैं जो कि आगामी जो पेपर सीबीएसई द्वारा होगा तो उसमें कोई गलतियां नहीं होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।